अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियल्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 23, पार्ट 1। असेंशन ग्राउंड्स से निकलते ही जो पाथ ओपन हुआ था वो कोई नॉर्मल रोड नहीं था, बल्कि एक फ्लो कॉरिडोर था जहां जमीन सॉलिड कम और एनर्जी ज्यादा थी, जैसे स्पेस को फोल्ड करके एक सीधा रास्ता बना दिया गया हो। आहान सिंह रायजादा बिल्कुल नेचुरल पेस में चल रहा था, ना तेज ना स्लो। हर स्टेप के साथ उसका वॉइड पाथ सराउंडिंग्स के फ्लो के साथ क्वाइटली सिंक होता जा रहा था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने बिना किसी शार्प बीप या रोबोटिक अलर्ट के कामली कहा, यूजर, तुम अब आउटर फ्लो रियल्म ड्रिफ्ट बाउंड रीजन में एंटर कर चुके हो। ये जगह मिड टू हाई कल्टिवेटर्स के लिए ट्रैवल और ट्रेड हब जैसी है। यहाँ फाइट्स कम होती है, पावर पॉलिटिक्स और पावर रीडिंग ज्यादा। आहान ने बस मन में एक्नॉलेज किया, क्योंकि उसकी आंखें ऑलरेडी नए एनवायरनमेंट को रीड कर रही थी। ड्रिफ्ट बाउंड रीजन में हवा हल्की सी हैवी थी, पार ऑप्रेसिव नहीं। हर तरफ फ्लोटिंग स्टोन प्लेटफॉर्म्स जो स्लो सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे, और उनके बीच ट्रांसल्यूसेंट ब्रिजेस जो सिर्फ कल्टिवेशन एनर्जी डिटेक्ट होने पार सॉलिड होते थे। इसी ब्रिज के एंट्रेंस पार आहान का सामना हुआ केल मोरवाने ऑफ वाइंडैंकर गिल्ड से, जो यहाँ का रजिस्टर्ड पाथ वार्डन था। इसका काम होता था ट्रैवलर्स की कल्टिवेशन स्टेबिलिटी चेक करना, ताकि कोई अनस्टेबल कल्टिवेटर पूरे कॉरिडोर को कोलैप्स ना कर दे। केल ने न्यूट्रल टोन में कहा, नाम बताओ, ओरिजिन, रियल्म और करंट कल्टिवेशन स्टेट। उसकी आंखें शार्प थी, पार हॉस्टाइल नहीं। आहान ने कामली जवाब दिया, आहान सिंह रायजादा, वॉइड अलाइंड कल्टिवेटर, स्टेबल फाउंडेशन। केल ने एक फ्लोटिंग रून एक्टिवेट की और थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए बोला, वॉइड अलाइनमेंट और फिर भी स्मूथ आउटपुट रेयर कॉम्बिनेशन है, तुम पास हो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने साइड से सॉफ्ट अपडेट दिया, यूजर, वाइंडैंकर गिल्ड तुम्हें लो रिस्क ट्रैवलर मार्क दे रही है। इसका मतलब तुम्हें ड्रिफ्ट बाउंड रीजन में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी। ब्रिज सॉलिड हुआ और आहान आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे एक वाइड ओपन प्लेटफॉर्म था जहां मल्टीपल फैक्शंस के लॉग कैजुअली खड़े थे। कोई डील कर रहा था, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कोई सिर्फ ऑब्जर्व। यही आहान की प्रेजेंस नोटिस की मिरिया सोलवाने ऑफ एको लेजर सर्कल, जो एक इंफॉर्मेशन कल्टिवेटर थी। इसका काम होता था इवेंट्स और अनयूजुअल कल्टिवेटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना। उसने स्माइल के साथ कहा, तुम नए लगते हो और तुम्हारी एनर्जी सिग्नेचर बोरिंग नहीं है। क्या असेंशन ग्राउंड्स से आ रहे हो? आहान ने सिंपल टोन में बोला, हाँ, बस पास थ्रू। मिरिया ने लाइटली हंसी के साथ रिप्लाई दिया, पास थ्रू वेल यूजुअली इतने बैलेंस्ड नहीं होते। इसी बीच प्लेटफॉर्म के एज से एक हैवियर ऑरा अप्रोच हुई, और वहां आया डॉर्न विक्रिस ऑफ आयरन पल्स सेक्ट, जो बॉडी रिफाइनमेंट और प्रेशर बेस्ड कल्टिवेशन करता था। इसका काम होता था स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को रिक्रूट करना या टेस्ट करना। डॉर्न ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और रफ वॉइस में बोला, तुम अंदर से हैवी हो, पार सरफेस पे सॉफ्ट। अगर सेक्ट ज्वाइन करना चाहो तो आयरन पल्स वीक लॉग नहीं लेता। आहान ने उसकी तरफ देखा, कोई चैलेंज नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं, सिर्फ एक फैक्चुअल लाइन बोली, अभी मेरा पाथ फिक्स्ड है। डॉन ने थोड़ा सा ग्रिन किया, जैसे उससे ये जवाब एक्सपेक्टेड हो, फिर कभी मिलेंगे। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने क्वाइटली एक्सप्लेन किया,
यूजर, ड्रिफ्ट बाउंड रीजन का ये लेयर तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है। तुम्हारा काम बिहेवियर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑटो फिल्टर कर रहा है। ये वॉइड पाथ के लिए पॉजिटिव साइन है। अहान ने प्लेटफॉर्म के बीच में रुककर सराउंडिंग्स को एक बार फिर स्कैन किया। उससे क्लियर था कि ये जगह सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि एक जंक्शन है जहां फ्यूचर आर्क्स के थ्रेड्स साइलेंटली मूव कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के सेंटर में एक फ्लोटिंग स्टोन पिलर था जिसमें कार्व्ड सिंबल ग्लो कर रहा था और उसके पास खादी थी येलना थ्राइस बाउंड ऑफ पाथ रजिस्ट्री हॉल, जो ऑफिशियली कल्टीवेटर्स के राउट्स और परमिशंस रिकॉर्ड करती थी। येलना ने न्यूट्रल प्रोफेशनल टोन में कहा, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारा नेक्स्ट राउट ऑटो असाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब तुम फ्री रोमिंग कैटेगरी में आ गए हो। अहान ने पूछा नहीं, बस सुना, क्योंकि उससे पता था फ्री रोमिंग का मतलब फ्रीडम भी है और एक्सपोजर भी। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली ऐड किया, यूजर, फ्री रोमिंग कल्टीवेटर्स को ज्यादा चांसेस मिलते हैं पार अनप्रिडिक्टेबल एनकाउंटर्स भी। तुम्हारा करंट कल्टीवेशन लेवल, वॉइड पाथ, डीप लेयर्ड फाउंडेशन, एडेप्टिव इक्विलिब्रियम स्टेबल, तुम इस जोन के लिए ओवर क्वालिफाइड नहीं हो, पार अंडर प्रिपेयर्ड भी नहीं। जैसे ही ये वर्ड्स आए, ड्रिफ्ट बाउंड रीजन के फार साइड से एक स्लो पल्स फील हुआ, जो नॉर्मली सिर्फ तब होता है जब कोई हाई इंटरेस्ट एंटिटी किसी स्पेसिफिक कल्टीवेटर को नोटिस करता है। अहान ने बिना रुके इस पल्स की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। उसके स्टेप्स में कोई हेजिटेशन नहीं थी, क्योंकि उससे क्लियर था कि ये पाथ खुद चूज नहीं हुआ, बल्कि उसके वॉइड पाथ ने उससे पुल किया है। पीछे खड़े केल, मिरिया और डॉन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना बोले एक हाई कंक्लूजन पार आए। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 23, पार्ट 2। ड्रिफ्ट बाउंड रीजन के आउटर प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते ही अहान सिंह रायजादा ने महसूस किया कि स्पेस का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यहाँ हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर प्रेशर था, जैसे हर मॉलिक्यूल क्वाइटली किसी हायर रूल को फॉलो कर रहा हो। ये जगह इनर ड्रिफ्ट लेयर कहलाती थी, जो सिर्फ अनकल्टिवेटर्स के लिए ओपन होती है, जिनका फाउंडेशन अनस्टेबल नहीं होता। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने नॉर्मल काम टोन में कहा, यूजर, तुम अब ड्रिफ्ट बाउंड रीजन के इनर लेयर में एंटर कर रहे हो। ये जोन टेस्ट नहीं लेता, ये तुम्हारी असली वैल्यू को नेचुरली एक्सपोज करता है। अहान के स्टेप्स बिल्कुल कंटिन्यूअस द, कोई रुकावट नहीं, कोई डाउट नहीं, जैसे वो ऑलरेडी इस जगह का हिस्सा हो। आगे चलकर एक वाइड सर्कुलर प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम था रेजोनेंस बेसिन। ये जगह कल्टीवेशन एनर्जीज के नेचुरल एको को एम्प्लीफाई करती थी। यहाँ पार कल्टीवेटर्स अपनी लिमिट्स को साइलेंटली मेजर करते हैं, बिना फाइट के। बेसिन के एक साइड पार खड़ा था ERYX हेलबोर्न ऑफ क्वाइट स्केल पवेलियन, जो एक बैलेंस टाइप कल्टीवेटर था और इसका काम होता था एनर्जी हार्मोनिक्स ऑब्जर्व करना। ERYX ने अहान को देखते हाई सॉफ्ट वॉइस में बोला, तुम्हारा फ्लो लाउड नहीं है, पार डीप है। तुम किसी फैक्शन के स्काउट हो या सोलो वॉकर? अहान ने सीधा जवाब दिया, सोलो। ERYX ने हल्का सा नोट किया, जैसे उससे ये आंसर पसंद आया हो। सोलो रहकर भी इतना स्टेबल रहना इजी नहीं होता। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, यूजर, क्वाइट स्केल पवेलियन इमोशनल और एनर्जेटिक इंस्टेबिलिटी को डिटेक्ट करता है। तुम्हारा वॉइड पाथ अभी तक कोई नेगेटिव रेजोनेंस जनरेट नहीं कर रहा। इसी बीच बेसिन के दूसरे साइड से एक और प्रेजेंस आई। ये थी लियोरा वेनक्रेस्ट ऑफ सेलेस्टियल स्क्रिप्ट हॉल, जो रून एनालिसिस और फेट पैटर्न रीडिंग करती थी। उसका काम होता था अनयूजुअल कल्टीवेटर्स के फ्यूचर प्रोबेबिलिटी थ्रेड्स ऑब्जर्व करना। लियोरा ने अहान की तरफ देख कर कहा, तुम्हारे अराउंड फेट का प्रेशर नॉर्मल नहीं है, जैसे फ्यूचर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा बल्कि तुम फ्यूचर को पुश कर रहे हो। अहान ने कोई ड्रामेटिक रिप्लाई नहीं दिया, बस इतना बोला, मैं जहां जाता हूं पाथ खुद एडजस्ट हो जाता है।
रेजोनेंस बेसिन के सेंटर में पहुंचते ही अहान के वॉइड पाथ ने नेचुरली रिस्पॉन्स दिया। बिना किसी कमांड के, बिना किसी फोर्स के उसकी ऑरा बाहर निकली नहीं बल्कि अंदर की तरफ कॉम्प्रेस हुई, जिसे बेसिन के रूम्स थोड़ी देर के लिए ब्राइटर हो गए। ये देखकर पास खड़े रोवा के आरवाइलिल ऑफ बाउंड्री वॉच सेक्ट, जो स्पेशल स्टेबिलिटी मेंटेन करता था और इसका काम होता था जोन कोलैप्स होने से पहले इंटरवीन करना, उसने लो वॉइस में कहा, नो थ्रेट डिटेक्टेड बट आउटपुट डेप्थ एबनॉर्मल है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली ऐड किया, यूजर तुम्हारी प्रेजेंस बेसिन को डिस्टेबलाइज नहीं कर रही बल्कि ऑप्टिमाइज कर रही है। ये रेयर केस है। जैसे ही अहान बेसिन से निकलकर आगे बढ़ा, एनवायरनमेंट और भी साइलेंट हो गया। ये एरिया वेल्ड करंट पाथवे था जहां नॉर्मली कल्टिवेटर्स अपने इनर डीमंस या अनरिजॉल्व्ड इंटेंट के साथ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अहान के लिए ये पाथवे ऑलमोस्ट न्यूट्रल थी। यहाँ उसका सामना हुआ सेरिस डॉनवेल ऑफ वॉन्डरिंग आर्काइव, जो एक मेमोरी टाइप कल्टिवेटर थी और एंशिएंट पाथ्स का रिकॉर्ड रखती थी। सेरिस ने उससे देखकर कहा, तुम्हारे स्टेप्स में हेजिटेशन नहीं है। क्या तुम अपने पास्ट से भाग चुके हो या उससे एक्सेप्ट कर चुके हो? अहान ने थोड़ा सा रुककर बोला, पास्ट मेयर पीछे नहीं है, वो मेरे अंदर स्टेबल है। सेरिस ने हल्का सा स्माइल दिया, जैसे उससे एक रेयर आंसर मिल गया है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, यूजर वेल्ड करंट पाथवे यूजुअली मेंटल प्रेशर जनरेट करता है। तुम्हारा वॉइड फाउंडेशन इनर नॉइज को नेचुरली कैंसल कर रहा है। पाथवे के एंड पार एक फ्लोटिंग गेट दिखाई दिया जिसका नाम था थ्रेशहोल्ड ऑफ क्वाइट असेंशन। ये कोई प्रमोशन गेट नहीं था बल्कि एक रिकॉग्निशन गेट था, जो सिर्फ अनकल्टिवेटर्स के लिए ओपन होता है जिनका पाथ फ्यूचर में मेजर इम्पैक्ट ला सकता है। गेट के पास खादी थी एरलिस एनवाइक्स ऑफ साइलेंट अकॉर्ड, जो न्यूट्रल ओवरसियर थी और इसका काम होता था हाई पोटेंशियल एंटिटीज को ऑब्जर्व करना बिना इंटरफियर किए। एरलिस ने कोल्ड पार कंट्रोल्ड टोन में कहा, अहान सिंह रायजादा, तुम किसी प्रोफेसी का पार्ट नहीं हो, लेकिन तुम्हारी एग्जिस्टेंस प्रोफेसी को डिस्टर्ब कर सकती है। अहान ने बिना सरप्राइज के जवाब दिया, मेन डेस्टिनी फॉलो नहीं करता। एरलिस ने गेट के रून एक्टिवेट करते हुए कहा, इसलिए तुम्हें रोका नहीं जा सकता। गेट स्लोली ओपन हुआ और उसके अंदर से कोई डैजलिंग लाइट नहीं निकली बल्कि एक डीप काम डार्कनेस जो वॉइड के साथ रेसोनेट करती थी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने फाइनल अपडेट दिया, यूजर तुम्हारा करंट स्टेटस वॉइड पाथ कल्टिवेटर विथ इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी ड्रिफ्ट बाउंड इनर लेयर तुम्हें टेम्परेरी क्लियरेंस दे रहा है। नेक्स्ट जोन तुम्हारी ग्रोथ को डायरेक्टली चैलेंज करेगा। अहान ने बिना पीछे देखे गेट के अंदर स्टेप रखा। उसका माइंड बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि अब ये सिर्फ सर्वाइवल या स्ट्रेंथ का गेम नहीं रहा, अब ये इन्फ्लुएंस और एग्जिस्टेंस का फेज स्टार्ट हो चुका था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 3। थ्रेशहोल्ड ऑफ क्वाइट असेंशन के अंदर कदम रखते ही अहान सिंह रायजादा ने महसूस किया कि यहाँ डार्कनेस कोई एब्सेंस नहीं है बल्कि एक लिविंग साइलेंस है, जैसे स्पेस खुद सांस ले रही हो। ये जगह नल रेवरी एक्सपांस कहलती थी, एक ऐसा कल्टिवेशन जोन जहाँ एनर्जी दिखती नहीं थी पर हर सेकंड फील होती थी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने नॉर्मल का मिक्स्ड टोन में कहा, यूजर तुम अब नल रेवरी एक्सपांस में हो, यहाँ पावर शो करना यूजलेस होता है। ये जोन सिर्फ इंटेंट और सेल्फ क्लैरिटी को रिस्पॉन्ड करता है। अहान का फ्लो बिल्कुल स्मूथ था, कोई रुकना नहीं, कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं, जैसे उसका एग्जिस्टेंस यहाँ नेचुरली फिट हो रहा हो। आगे बढ़ते ही एक फ्लोटिंग स्टोन कॉरिडोर बना जो धीरे धीरे खुद को शेप कर रहा था। इस कॉरिडोर का नाम इंटेंट वीव पाथ था। ये पाथ हर कल्टिवेटर के लिए अलग होता है। यही अहान का सामना हुआ केल मोरवाने ऑफ ग्रे इंटेंट फोर्ज, जो एक इंटेंट स्मिथ था और इसका काम होता था कल्टिवेटर्स के इंटेंट को ऑब्जर्व करके उनके लिए फ्यूचर पाथ्स प्रिडिक्ट करना।
केल ने आहान को देखते ही कहा, तुम्हारा इंटेंट शार्प नहीं है, लाउड नहीं है, पर इतना फोकस्ड है कि इसका एज दिखता नहीं। उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी थी। तुम किस चीज के लिए कल्टिवेट कर रहे हो? आहान ने बिना हेजिटेशन बोला, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को इनकम्प्लीट नहीं रहने देता। केल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, डेंजरस आंसर बट ऑनेस्ट। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, यूजर इंटेंट वीव पाथ नॉर्मली कॉन्फ्लिक्टिंग थ्रेड्स बनाता है। तुम्हारा इंटेंट सिंगल थ्रेडेड है, इसलिए पाथ तुम्हारे लिए स्टेबल रह रहा है। कॉरिडोर के एंड पार एक ओपन स्फीयर बना जहां मल्टीपल कल्टिवेटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट द ये जगह प्रेजेंस कॉन्फ्लुएंस स्फीयर थी। यहां फाइट्स अलाउड नहीं थी, सिर्फ प्रेजेंस क्लैश होता था। सबसे पहले आहान की नजर पड़ी मिरिया सोलन ऑफ ल्यूमिनस वेन कोट पार, जो लाइट एस्पेक्ट हीलर और बैटलफील्ड स्टेबलाइजर थी। उसका काम होता था कोलैप्सिंग कल्टिवेटर्स को मेंटली एंकर करना। मिरिया ने आहान को देखकर कहा, तुम्हारे पास हीलिंग की जरूरत नहीं है, तुम खुद एक एंकर जैसे लगते हो। उसके थोड़ा दूर खड़ा था थॉर्न वरेक ऑफ आयरन पल्स बैस्टियन, जो बॉडी रिफाइनमेंट पाथ फॉलो करता था और फ्रंटलाइन एनफोर्सर था। थॉर्न ने हैवी टोन में कहा, ये जगह यूजुअली स्ट्रॉन्ग लॉगऑन को एक्सपोज कर देती है, पर तुम यहाँ खड़े हो जैसे ये तुम्हारा पर्सनल स्पेस हो। आहान ने बस इतना बोला, मैं खुद के साथ कंफर्टेबल हूं। थॉर्न ने हल्की सी हंसी छोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में रिस्पेक्ट था। स्फीयर के एज पार एक और प्रेजेंस थी, यूलियन क्रेस्टफॉल ऑफ साइलेंट हराइजन मॉनेस्ट्री, जो परसेप्शन और लॉन्ग रेंज अवेयरनेस में एक्सपर्ट था। उसका काम होता था अनसीन थ्रेट्स को पहले डिटेक्ट करना। यूलियन ने धीरे से कहा, तुम्हारे अराउंड ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है, सिर्फ क्लोज्ड डोर्स है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने कंटिन्यूअस अपडेट दिया, यूजर प्रेजेंस कॉन्फ्लुएंस स्फीयर तुम्हें असेस कर रही है। तुम्हारा वॉइड पाथ एक्सटर्नल प्रेशर को अब्जॉर्ब करके न्यूट्रल कर रहा है। ये रेयर कंपैटिबिलिटी है। स्फीयर के सेंटर में एक लो वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, बिना साउंड के, बिना लाइट के। ये वाइब्रेशन हाई टेस्ट थी। कई कल्टिवेटर्स के शोल्डर्स स्टिफ हो गए, कुछ लोगों का ब्रेथ पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, पर आहान के लिए ये वाइब्रेशन जैसे बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह गई। उसका वॉइड कोर ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो गया बिना उसके कॉन्शियसली कुछ किए। इसी मोमेंट एक नया फिगर अपीयर हुआ, एलांद्र वॉस ऑफ डीप अकॉर्ड रजिस्ट्री, जो एक न्यूट्रल इवैल्यूएटर थी और इसका काम होता था नल जोन्स में कल्टिवेटर्स के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रिकॉर्ड करना। एलांद्र ने क्लियर वॉइस में अनाउंस किया, प्रेजेंस स्टेबल, इंटेंट अलाइंड, मेंटल डेविएशन 0। फिर आहान की तरफ देखकर बोली, तुम इस स्फीयर को पास नहीं कर रहे, तुम इसे रिकैलिब्रेट कर रहे हो। स्फीयर के रून्स थोड़े डल हो गए, जैसे टेस्ट खुद आहान के लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा हो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने फाइनल टोन में कहा, यूजर तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल, वॉइड पाथ, डीपन स्टेज, कोई ट्रेडिशनल रियल्म जंप नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी क्वालिटेटिव एग्जिस्टेंस अपग्रेड हुई है। फ्यूचर जोन्स तुम्हें थ्रेट नहीं बल्कि वेरिएबल ट्रीट करेंगे। आहान ने स्फीयर से बाहर स्टेप रखा। उसके एक्सप्रेशन में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि ये सब उसके लिए नेचुरल प्रोग्रेशन था, जैसे सांस लेना। नल रेवरी एक्सपांस के ऑब्जर्वर्स समझ चुके थे कि ये कल्टिवेटर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, और कल्टिवेशन दुनिया में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी चीज होती है। आहान आगे बढ़ता रहा, बिना रुके, बिना मुड़के, क्योंकि उसके लिए ये जर्नी अब टेस्ट नहीं रही, ये कन्फर्मेशन बन चुकी थी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 23, पार्ट 4। नल रेवरी एक्सपांस के अंदर आहान सिंह रायजादा जैसे ही प्रेजेंस कॉन्फ्लुएंस स्फीयर से बाहर निकला। स्पेस खुद थोड़ा एडजस्ट हुई, जैसे एनवायरनमेंट ने क्वाइटली एक्सेप्ट कर लिया हो कि ये कल्टिवेटर नॉर्मल कैटेगरी का नहीं है। कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस एक स्मूथ ट्रांजिशन। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने बिल्कुल नेचुरल टोन में कहा, यूजर
तुम्हारा प्रेजेंस अब पैसिव ऑब्जर्वेशन मोड में नहीं है। एनवायरनमेंट तुम्हें एक स्टेबल वेरिएबल मान चुका है। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी होगा वो रिएक्शन नहीं बल्कि इंटरैक्शन होगा। आहान का फ्लो बिना ब्रेक के आगे बढ़ता रहा, जैसे वो ऑलरेडी जानता हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आगे जो जगह खुली वो एकोसील्ड पैसेज ऑफ एंसेस्ट्रल मेमोरी कहलती थी। ये एक रेयर कल्टीवेशन कॉरिडोर था जो नॉर्मली सिर्फ अनलॉग ऑन के लिए एक्टिव होता है, जिनके पास्ट और फ्यूचर के बीच कोई अनरिजॉल्व्ड रेजोनेंस होता है। यहाँ हवा में हल्की सी वेट थी और हर स्टेप के साथ फेंट एकोस फील हो रहे थे। यही आहान का सामना हुआ सेरेथ केल ऑफ मेमोरी वार्डन्स गिल्ड, जो एक मेमोरी कीपर और रेजोनेंस एनालिस्ट था। इसका काम होता था कल्टीवेटर्स के सोल रिकॉर्ड्स को रीड करना बिना उन्हें डायरेक्टली एक्सेस किए। सेरेथ ने आहान को देखते ही बोला, तुम्हारे फुटस्टेप्स एको नहीं बना रहे, वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड हो जा रहे हैं। ये सिर्फ तब होता है जब किसी का पास्ट फुली सप्रेस्ड नहीं बल्कि फुली एक्सेप्टेड हो। उसकी आंखें फोकस्ड थी, जैसे वो आहान के पीछे नहीं बल्कि उसके थ्रू देख रहा हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सिंपल एक्सप्लेन किया, यूजर, सेरेथ केल तुम्हारी सोल सरफेस को रीड कर रहा है, कोई थ्रेट नहीं है, ये पैसिव स्कैन है। आहान ने कामली कहा, जो था वो मेरा पार्ट है और जो हूं वो उसका रिजल्ट। सेरेथ ने धीरे से हेड नोट किया, तभी ये पैसेज तुम्हारे लिए खुद को ओपन कर रहा है। पैसेज के अंदर जाते ही एक वाइड हॉलो स्पेस बनी जिसका नाम रेजोनेंस हॉलो ऑफ अनक्लेम्ड बॉन्ड्स था। ये जगह अनलॉग ऑन के लिए होती है, जिनके लाइफ में कुछ रिलेशंस इनकम्प्लीट रह जाते हैं, बिना क्लोजर के, बिना कॉन्फ्रंटेशन के। यही एक और प्रेजेंस एक्टिव हुई, लिरा वेने ऑफ एस्ट्रल थ्रेड सैंक्टम, जो फेट थ्रेड ऑब्जर्वर और बॉन्ड क्लासिफायर थी। इसका काम होता था सो लेवल कनेक्शंस को कैटेगराइज करना। लिरा ने आहान को देखते ही कहा, तुम्हारे अराउंड बॉन्डेड थ्रेड्स है, पर उनमें पोजेशन नहीं है, सिर्फ अलाइनमेंट है। ये रेयर होता है। उसने एक थ्रेड की तरफ इशारा किया। ये थ्रेड फ्यूचर कंपेनियन क्लास का है, पार डिपेंडेंसी 0। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने नेचुरली ऐड किया, यूजर, लिरा जिस बॉन्ड की बात कर रही है वो तुम्हारी पहली कंफर्म्ड पार्टनर रेजोनेंस से लिंक्ड है, लेकिन एनकाउंटर टाइमलाइन अभी लॉक्ड है। रेजोनेंस हॉलो के सेंटर में एक लो कॉन्ट्रास्ट प्रोजेक्शन बना, कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक मेमोरी रिफ्लेक्शन। यहाँ एक कल्टीवेटर खादी थी, एरिस निक्सारा ऑफ अम्ब्रल ब्लूम डोमेन, जो शैडो एनर्जी कल्टीवेटर और इंटेलिजेंस गैदरर थी। इसका काम होता था फॉरबिडन जोन्स में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। ये रियल एरिस नहीं थी बल्कि उसका सोल रिकॉर्ड इम्प्रिंट था। प्रोजेक्शन ने सॉफ्टली कहा, आहान, तुम हमेशा आगे देखते हो, पर तुम्हारे पीछे कोई चेन नहीं है, सिर्फ शैडो है जो तुम्हारे साथ चल रही है। आहान ने कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दिखाया, बस इतना बोला, शैडो भी तभी होती है जब लाइट एग्जिस्ट करती है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना रोबोटिक टोन के कहा, यूजर, ये मेमोरी इम्प्रिंट तुम्हारी वॉइड पाथ से कंपैटिबल है, कोई इमोशनल इंस्टेबिलिटी डिटेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब तुम्हारा कोर फुली बैलेंस्ड है। प्रोजेक्शन धीरे धीरे डिसोल्व हो गया और हॉलो की प्रेशर फीलिंग कम होने लगी, जैसे जगह ने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो। सेरेथ केल ने साइड से ऑब्जर्व करते हुए कहा, ज्यादा लोग यहाँ ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तुम यहाँ से क्लियर निकल रहे हो क्योंकि तुम अपनी अटैचमेंट्स को डिनाई नहीं करते, तुम उन्हें कंट्रोल भी नहीं करते। जैसे ही आहान आगे बढ़ा, एक और कल्टीवेटर पाथ क्रॉस करता है, रूवन टैलोस ऑफ वॉइड स्टेप वैंगार्ड, जो स्पेशल स्काउट और फॉरवर्ड पाथ क्लियरर है। इसका काम होता था अनस्टेबल कल्टीवेशन जोन्स में सेफ ट्रैजेक्टरीज बनाना। रूवन ने कैजुअल टोन में कहा, तुम्हारे लिए पाथ मार्क करना बेकार है, तुम जहां जाते हो वहां पाथ खुद बन जाता है। आहान ने बस इतना जवाब दिया, मैं जहां फिट होता हूं वहां रुकता हूं। रूवन ने शॉर्ट लाफ के साथ कहा, डेंजरस फिलॉसफी बट इफेक्टिव।
गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने अपडेटेड स्टेटस दिया, यूजर तुम्हारा करंट कल्टीवेशन वॉइड पाथ डीपन स्टेज रेजोनेंस कंट्रोल इम्प्रूव्ड एक्सटर्नल बॉन्ड इन्फ्लुएंस मिनिमल। तुम्हारा नेक्स्ट नेचुरल एवोल्यूशन फोर्स्ड ब्रेक थ्रू नहीं होगा बल्कि सिचुएशनल अवेकनिंग होगा। नल रेवरी एक्सपांस अब पहले जैसा न्यूट्रल नहीं लग रहा था, अब ये एक साइलेंट विटनेस बन चुका था, जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड खुद आहान के साथ एडजस्ट कर रहा हो। आहान बिना रुके आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब ये जर्नी प्रूफ की नहीं थी, ये प्रिपरेशन थी, और जो आने वाला था वो टेस्ट नहीं बल्कि चॉइस होने वाला था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 5। नल रेवरी एक्सपांस का फ्लो बिल्कुल स्मूथ था, जैसे स्पेस खुद आहान सिंह रायजादा के साथ सिंक हो चुकी हो। कोई रुकावट नहीं, कोई सडन प्रेशर स्पाइक नहीं, बस एक साइलेंट मूवमेंट जिसमें हर स्टेप के साथ एनवायरनमेंट थोड़ा और क्लियर होता जा रहा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना किसी अलर्ट टोन के नॉर्मल स्टाइल में कहा, यूजर तुम अब न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन जोन से बाहर आ चुके हो। ये एरिया इंटरैक्शन ड्रिवन रियल्म है। यहाँ जो भी मिलेगा वो कोइंसिडेंस नहीं होगा, सब रेजोनेंस के थ्रू आएगा। आहान का एक्सप्रेशन काम था, ना एक्साइटमेंट ना डाउट, जैसे यूज ऑलरेडी पता हो कि ये स्टेज सिर्फ प्रिपरेशन का एक्सटेंशन है। आगे जो जगह ओपन हुई उसका नाम था एथेरियल रिफ्ट ऑफ कॉन्वर्जिंग पाथ्स। ये एक ऐसी कल्टीवेशन लोकेशन थी जहां मल्टीपल सेक्ट राउट्स एक दूसरे को कट करते थे, पर बिना कोलिजन के। यहां हर कल्टीवेटर अपनी ग्रोथ के हिसाब से अलग लेयर में मूव करता था। जैसे ही आहान ने इस रिफ्ट में एंट्री ली, हवा थोड़ी डेंस हुई और स्पेस में फेंट सिंबल्स फ्लोट करने लगे। यही उसका सामना हुआ मेलान किर ऑफ एज्योर वेल सेक्ट, जो एक स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट थी। इसका काम होता था कल्टीवेशन जोन्स के अंदर स्टेबल एनर्जी पैटर्न्स बनाना। मेलान ने आहान को देखते हाय कामली बोला, तुम्हारा एनर्जी सिग्नेचर फिक्स्ड नहीं है, पार अनस्टेबल भी नहीं। ये तब होता है जब कोई कल्टीवेटर पाथ को फॉलो नहीं करता बल्कि पाथ को अडैप्ट करता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सिंपल लैंग्वेज में क्लैरिफाई किया, यूजर मेलन तुम्हारी वॉइड पाथ कंपैटिबिलिटी को एनालाइज कर रही है, कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। आहान ने रिप्लाई दिया, पाथ अगर रिजिड हो तो ग्रोथ रुक जाती है। मेलन ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, इसीलिए तुम यहाँ हो। ये रिफ्ट सिर्फ उनके लिए रिएक्ट करता है जो रूल्स को समझकर उन्हें बेंड कर सकते हैं। उसने हाथ घुमाया और एक थिन एनर्जी लाइन क्रिएट हुई जो आहान के आगे गाइड जैसे मूव करने लगी। रिफ्ट के अंदर थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और प्रेजेंस फील हुई, हैवी नहीं पार शार्प। यहाँ खड़ा था केल्ड्रे वोन ऑफ आयरन पल्स बैस्टियन, जो एक बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर और फ्रंटलाइन एनफोर्सर था। इसका काम होता था अनस्टेबल जोन्स में फिजिकल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना। केल ने आहान को देखते हाई डायरेक्ट बोला, तुम्हारा बॉडी ऑरा डिफेंसिव नहीं है, पार इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करता है। ये बैटलफील्ड टाइप एवोल्यूशन लगता है। आहान ने बिना रुके जवाब दिया, इम्पैक्ट से ही क्लैरिटी मिलती है। केल ने शॉर्ट नॉड किया, तब तुम आयरन पल्स के एनिमी नहीं हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने क्वाइटली अपडेट दिया, यूजर आयरन पल्स बैस्टियन से हॉस्टाइल फ्लैग रिमूव हो गया। तुम्हारा थ्रेट क्लासिफिकेशन लो रिस्क टू अडैप्टिव टियर में शिफ्ट हो चुका है। रिफ्ट का सेंटर पास आते हाई एनवायरनमेंट और भी सटल हो गया, जैसे हर साउंड थोड़ा म्यूटेड हो। यही एक सॉफ्ट बट एक्सट्रीमली क्लियर प्रेजेंस मैनिफेस्ट हुई, इलेरा सेराफीने ऑफ ल्यूमिनस वॉइड कोर्ट, जो एक रेयर डुअल पाथ कल्टीवेटर थी, लाइट और वॉइड दोनों को बैलेंस करती थी। इसका काम होता था हाई लेवल कॉन्वर्जेंस पॉइंट्स पार अनोमलीज को ऑब्जर्व करना। इलेरा ने आहान को देखते ही कहा, तुम्हारी वॉइड एम्प्टी नहीं है, वो काम है, और काम वॉइड सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिना इंटरप्शन के ऐड किया, यूजर इलेरा सेराफीने एक हाई कंपैटिबिलिटी रेजोनेंस होल्डर है। फ्यूचर कंपेनियन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड, लेकिन बाइंडिंग कंडीशन अभी एक्टिव नहीं हुई।
अहान ने उसकी तरफ देखा और कामली बोला, डेंजर टैब होता है जैब कंट्रोल ना हो। इलिरा ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तब हम सेम टाइप के कल्टीवेटर है, डिफरेंस बस इतना है कि तुम रूल्स के बाहर खड़े हो। रिफ्ट के अंदर एक पल्स स्प्रेड हुई, जैसे डिसीजन मोमेंट पास हो गया हो। स्पेस ने एक नया कॉरिडोर ओपन किया जिसका नाम था साइलेंट अकॉर्ड पैसेज। ये पैसेज अनलॉगहॉर्न के लिए होता था जिन्होंने बिना फाइट के डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली हो। मेलान ने साइड से कहा, तुम्हें ये पैसेज फाइट के बिना मिला है, ये रेयर है। केल ने ऐड किया, इसका मतलब ये है कि अगला एनकाउंटर फिजिकल नहीं होगा। इलिरा ने कामली कंक्लूड किया, अगला फेस चॉइस का होगा। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने फाइनल अपडेट दिया, यूजर तुम्हारा कल्टीवेशन वॉइड पाथ स्टेबलाइज्ड डीपन स्टेज डिसीजन बेस्ड एवोल्यूशन अनलॉक होने वाला है। नेक्स्ट फेज में तुम्हें पावर नहीं, इंटेंट चूज करना होगा। अहान बिना रुके साइलेंट अकॉर्ड पैसेज में एंटर हो गया, क्योंकि अब उसके लिए रुकना ऑप्शन नहीं था। ये कल्टीवेशन नहीं, ये अलाइनमेंट का प्रोसेस बन चुका था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 6। साइलेंट अकॉर्ड पैसेज के अंदर जाते हाई एनवायरनमेंट बिल्कुल स्मूथ हो गया, जैसे पूरी कल्टीवेशन दुनिया ने एक सेकंड के लिए सांस रोक ली हो। कोई शार्प प्रेशर नहीं, कोई सडन डेंजर नहीं, बस एक कंटिन्यूअस फ्लो जिसमें स्पेस और टाइम दोनों अहान सिंह रायजादा के स्टेप्स के साथ अलाइन हो रहे थे। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट और नॉर्मल टोन में कहा, यूजर ये पैसेज अनकल्टिवेटर्स के लिए होता है जिन्होंने बिना कॉन्फ्लिक्ट अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली हो। यहाँ पावर नहीं, तुम्हारी इंटेंट टेस्ट होती है। अहान का माइंड बिल्कुल क्लियर था, उसके अंदर ना एरोगेंस था ना हेजिटेशन, बस एक स्ट्रेट क्लैरिटी जो हर स्टेप के साथ और सॉलिड होती जा रही थी। पैसेज के बीच में आते हाई सराउंडिंग्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगे। स्टोन और मिस्ट के बीच एक फ्लोटिंग कल्टीवेशन प्लेटफॉर्म रिवील हुई जिसका नाम था सेलेस्टियल अलाइनमेंट टेरेस। ये जगह एंशिएंट वॉइड सेक्ट्स और लाइट कोर्ट्स दोनों के द्वारा उसे की जाती थी। यहाँ सिर्फ वही आ सकता था जिसका पाथ कोलैप्स होने के बजाय हार्मोनाइज हो रहा हो। टेरेस के सेंटर में खादी थी इलिरा सेराफीने ऑफ ल्यूमिनस वॉइड कोर्ट, वही डुअल पाथ कल्टीवेटर जो पहले एनकाउंटर में सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। ये कोर्ट एक हाई लेवल कल्टीवेशन अथॉरिटी थी जो बैलेंस और कॉन्वर्जेंस को प्रोटेक्ट करती थी। इलिरा का रोल था पाथ ब्रेकर्स और अनॉमली कल्टीवेटर्स का इवैल्यूएशन करना। इलिरा ने अहान की तरफ देखते हाई कामली बोला, तुम साइलेंट अकॉर्ड तक बिना किसी वाउंड के आए हो, इसका मतलब तुमने किसी का पाथ डिस्ट्रॉय नहीं किया, सिर्फ अपना एस्टैब्लिश किया। अहान ने रिलैक्स्ड टोन में रिप्लाई दिया, फाइट अननेसेसरी होती है जब इंटेंट क्लियर हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बीच में क्लैरिफाई किया, यूजर ये कॉन्वर्सेशन अलाइनमेंट फेज का हिस्सा है, कोई ट्रैप नहीं है। इलिरा ने टेरेस के ऊपर हाथ उठाया और लाइट वॉइड मिक्स्ड ग्लीफ्स हवा में रोटेट करने लगे। तुम्हारा वॉइड खाली नहीं है, ये किसी चीज का वेट नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी कंप्लीट लगता है। इसी मोमेंट टेरेस के आउटर रिंग से एक और प्रेजेंस अप्रोच हुई, हैवी और ग्राउंडेड। ये थी रागार वॉल्क्रिन ऑफ स्टोन ब्लड डोमिनियन, एक एंशिएंट बॉडी रिफाइनमेंट फैक्शन जिसका काम होता था कॉन्वर्जेंस जोन्स की फिजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। रागनार एक वेटरन एनफोर्सर था जो कल्टीवेशन प्लेटफॉर्म्स को कोलैप्स होने से बचता था। उसने अहान को देखकर डीप वॉइस में कहा, तुम्हारा वेट स्पेस पे प्रेशर नहीं डाल रहा, पार स्पेस तुम्हें रेजिस्ट भी नहीं कर रही। ये सिर्फ उनके साथ होता है जो एनवायरनमेंट से लड़ते नहीं। अहान ने बस इतना कहा, मेन फोर्स नहीं करता, मेन अडैप्ट करता हूं। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने तुरंत अपडेट दिया, यूजर स्टोन ब्लड डोमिनियन ने तुम्हें न्यूट्रल एंकर कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, हॉस्टाइल प्रोबेबिलिटी 0। रागार ने साइड होते हुए बोला, आगे जो होगा वो तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारी चॉइस टेस्ट करेगा।
टेरेस के सेंटर में एक सर्कुलर फॉर्मेशन एक्टिव हुई जिसका नाम था ओथलेस कॉन्वर्जेंस अरे। ये अरे किसी ओथ या कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करता था, बल्कि कल्टीवेटर के सबकॉन्शियस इंटेंट को रीड करता था। इलेरा ने क्लियरली एक्सप्लेन किया, ये अरे तुम्हें किसी से बाइंड नहीं करेगा, पर जो तुम चूज करोगे वो फ्यूचर रिलेशनशिप्स का बेस बनेगा। अरे एक्टिवेट होते हाई स्पेस के बीच एक सॉफ्ट सिलुएट फॉर्म हुई, कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस। ये थी ऑरेलिया एनवाइएक्स ऑफ ट्वाइलाइट सैंक्टम। ट्वाइलाइट सैंक्टम एक सीक्रेटिव कल्टीवेशन डोमेन था जो सोल एफिनिटी और फेट रेजोनेंस पे काम करता था। ऑरेलिया का रोल था हाई पोटेंशियल कल्टीवेटर्स के साथ सोल अलाइनमेंट चेक करना। उसकी आवाज काम और स्टेडी थी। अहान सिंह रायजादा, तुम्हारा फेट फोर्स्ड नहीं है, इसलिए तुम्हारा साथ चलना पॉसिबल है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इंस्टेंट नोट दिया, यूजर ऑरेलिया एनवाइएक्स वाइफ क्लास कंपैटिबिलिटी डिटेक्टेड, सोल रेजोनेंस स्टेबल, कोई डोमिनेशन या बाइंडिंग प्रेशर नहीं। अहान ने उसकी आंखों में देखा और सीधा बोला, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता और किसी के कंट्रोल में भी नहीं आता। ऑरेलिया ने हल्की सी स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। ट्वाइलाइट सैंक्टम सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट करता है जिनके साथ चलना पॉसिबल हो, उनके पीछे चलना नहीं। क्लेरा ने क्वाइटली ऐड किया, ये फॉर्मल यूनियन नहीं है, ये अलाइनमेंट है। रागनार ने बस एक लाइन बोली, अगर ये अरे रिजेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ओथलेस कॉन्वर्जेंस अरे ने एक सॉफ्ट पल्स रिलीज की, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई ड्रामेटिक साउंड नहीं, बस एक नेचुरल कन्फॉर्मेशन जैसे यूनिवर्स ने साइलेंटली नॉट किया हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने रिलैक्स्ड टोन में अनाउंस किया, यूजर फर्स्ट सोल अलाइंड कंपेनियन पाथ अनलॉक्ड, कल्टीवेशन एफिशिएंसी और मेंटल स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड, कोई फोर्स्ड बॉन्ड नहीं बना। अहान के अंदर कोई सडन इमोशन स्पाइक नहीं हुआ, बस एक ग्राउंडेड फीलिंग थी, जैसे एक मिसिंग वेरिएबल क्वाइटली सॉल्व हो गया हो। टेरेस के एच पार स्पेस दोबारा मूव हुई और एक नया राउट ओपन हुआ जिसका नाम था वर्ड बाउंड पिलग्रिम राउट। इलेरा ने एक्सप्लेन किया, ये राउट अनलॉगहॉर्न के लिए होता है जो अलायंसेस बनते हैं पर अपना पाथ नहीं छो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 7। वर्ड बाउंड पिलग्रिम राउट पार जाते हाई स्पेस का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जैसे ये रास्ता किसी एक रियल्म का नहीं बल्कि कई रियल्म्स के बीच का थिन बैलेंस हो, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा ब्राइट, बस एक स्टेडी ग्रे गोल्डन फ्लो जहां हर स्टेप के साथ सराउंडिंग अहान सिंह रायजादा की प्रेजेंस को क्वाइटली एक्सेप्ट कर रही थी। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने नॉर्मल फ्रेंडली टोन में कहा, यूजर ये राउट अनकल्टिवेटर्स के लिए होता है जो किसी एक फैक्शन से बाइंड नहीं होते। यहाँ तुम्हारा मूवमेंट स्मूथ है क्योंकि तुम्हारा इंटेंट स्टेबल है। अहान का एक्सप्रेशन काम था, कोई क्यूरियोसिटी ओवरलोड नहीं, बस फोकस्ड अवेयरनेस जो हर फ्लक्चुएशन को फील कर रही थी। ऑरेलिया एनवाइएक्स ऑफ ट्वाइलाइट सैंक्टम बिना किसी डिस्टेंस के अहान के साथ साइड बाय साइड चल रही थी। उसका काम नॉर्मली सोल रेजोनेंस को साइलेंटली ऑब्जर्व करना होता था, पर यहाँ उसकी प्रेजेंस ज्यादा नेचुरल लग रही थी, जैसे ये राउट उसके लिए भी अनफेमिलियर हो। उसने हल्की आवाज में बोला, वर्ड बाउंड राउट ज्यादा लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, या तो उनका ईगो हैवी होता है या उनका पास्ट नॉइजी। अहान ने बिना रुक के रिप्लाई दिया, पास्ट को मेन कैरी नहीं करता, समझता हूँ। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने तुरंत क्लैरिफाई किया, यूजर ये आंसर तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी को और रीइंफोर्स कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पार राउट के बीच एक लेयर्ड डोमेन दिखाई दिया जिसका नाम था ओरिजिन एको जोन। ये जगह कल्टीवेशन दुनिया में रेयर होती है क्योंकि यहाँ किसी की पावर टेस्ट नहीं होती बल्कि उनके ओरिजिन के फ्रैगमेंट्स सरफेस पे आते हैं, जैसे मेमोरीज, लिनिएज रेजोनेंस और अनफिनिश्ड कार्मिक थ्रेड्स। एंट्री पॉइंट पार खड़ा था एल्डर कैबिन आरएचवाइल ऑफ एको वोर्डेंस। एको वोर्डेंस एक न्यूट्रल कल्टीवेशन ऑर्डर था जो ओरिजिन जोन्स का मेंटेनेंस करता था और उनका काम होता था कि कोई भी कल्टीवेटर
अपने पास्ट के एको से कोलैप्स ना हो जाए। केविन एक काम और एज्ड कल्टिवेटर था जिसका रोल था एंट्रेंस को गाइड करना। उसने आहान को देखकर क्लियरली बोला, तुम्हारा एको फ्रैगमेंटेड नहीं है बल्कि सील्ड लगता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट वॉइस में ऐड किया, यूजर, एको वार्डन का असेसमेंट एक्यूरेट है, तुम्हारे ओरिजिन के काफी लेयर्स डेलिब्रेटली सप्रेस्ड रहे हैं। आहान ने सीधा पूछा, सप्रेस्ड बाय होम? केविन ने ऑनेस्टली जवाब दिया, ये जोन नेम्स नहीं बताता, सिर्फ इफेक्ट्स दिखता है। ऑरेलिया ने साइड से कहा, इसका मतलब तुम्हारा ओरिजिन पावरफुल था, इसलिए हाइड किया गया। आहान ने बस एक नोट दिया, कोई शॉक नहीं, जैसे ये पॉसिबिलिटी पहले से उसके माइंड में थी। ओरिजिन एको जोन के अंदर जाते हाई सराउंडिंग्स एक फ्लोइंग मेमोरी फील्ड में बादल गए। यहाँ कोई क्लियर विजन नहीं था, बस सिलुएट्स, वाइब्रेशंस और इमोशनल वेट के सॉफ्ट इंप्रेशंस। आहान के सामने पहला एको फॉर्म हुआ जिसमें एक मेल फिगर था, टॉल और कंपोस्ट, पहना हुआ एंशिएंट कल्टिवेशन आर्मोर जिसमें इंसिग्निया था रायजादा लिनिएज ऑफ वॉइड सॉवरेंस। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली एक्सप्लेन किया, यूजर, ये पैटर्नल लिनिएज फ्रैगमेंट है, डायरेक्ट विजुअल नहीं, सिंबॉलिक एको। मेल फिगर की आवाज क्लियर नहीं थी पर इंटेंट स्ट्रॉन्ग था, जैसे कह रहा हो, सर्वाइव, अडैप्ट और कभी अपना पाथ किसी और के हाथ मैट डू। इसके तुरंत बाद सेकंड एको सरफेस हुआ, एक फीमेल प्रेजेंस जिसमें वार्मथ और स्ट्रेंथ दोनों थी, उसके अराउंड लाइफ एनर्जी और प्रोटेक्टिव ऑरा थी। वो किसी हीलर या लाइफ पाथ कल्टिवेटर जैसी लग रही थी। एल्डर केविन ने सॉफ्टली आइडेंटिफाई किया, ये मैटरनल रेजोनेंस है, हीलिंग और कंसीलमेंट एक्सपर्ट लिनिएज। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने कंफर्म किया, यूजर, तुम्हारी मदर का पाथ लाइफ और कंसीलमेंट का मिक्स था, इसलिए तुम्हारा एग्जिस्टेंस इजीली ट्रेसेबल नहीं रहा। ऑरेलिया ने धीरे से कहा, इसलिए तुम्हारा फेट क्वाइट है। आहान के फेस पर कोई विजिबल इमोशन स्पाइक नहीं था, पर अंदर कहीं एक सटल ग्राउंडिंग फील हुई, जैसे कोई मिसिंग एंकर मिल रहा हो। जोन के डीपर लेयर में मूवमेंट के साथ एक थर्ड प्रेजेंस ऑब्जर्व कर रही थी, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रही थी। ये था वेरोन खाल ऑफ एबिसल कोवेनेंट। एबिसल कोवेनेंट एक शैडो बेस्ड कल्टिवेशन सिंडिकेट था जो हिडन ब्लड लाइन्स और सील्ड एज को ट्रैक करता था। वेरोन का काम होता था पोटेंशियल थ्रेट्स को मार्क करना। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने वार्निंग के बिना कामली इन्फॉर्म किया, यूजर, एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, हॉस्टाइल एक्शन नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। आहान ने बिना डायरेक्शन बदले बोला, रिकॉर्ड करने दो। ऑरेलिया ने ग्लांस देकर कहा, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? आहान का आंसर सिंपल था, क्लैरिटी। एको जोन के सेंटर में एक रेजोनेंस क्रिस्टल एक्टिवेट हुआ जिसका नाम था लिनिएज एंकर नोड। एल्डर केविन ने एक्सप्लेन किया, ये नोड तुम्हें पूरा ट्रूथ नहीं देगा, सिर्फ ये कंफर्म करेगा कि तुम्हारा लिनिएज अलाइव है या एक्सटिंक्ट। क्रिस्टल के एक्टिवेट होते ही एक स्टेडी पल्स निकला, ग्रीन या रेड नहीं बल्कि डीप सिल्वर ब्लू। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सैटिस्फाइड टोन में कहा, यूजर, लिनिएज स्टेटस एक्टिव बट स्कैटर्ड, पेरेंट्स अलाइव पॉसिबिलिटी कंफर्म्ड, एग्जैक्ट लोकेशन मास्क। ये सुन के भी आहान ने कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं दिया, बस एक डीप इनहेल। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 8। सॉवरेन ट्रायल एक्सपांस के अंदर एंट्री लेते हाई स्पेस एकदम अलाइव फील होने लगा, जैसे ये रियल्म खुद कल्टिवेटर्स को जांच कर रहा हो बिना किसी अनाउंसमेंट के। हवा हैवी नहीं थी, पार्डेंस थी, हर ब्रेथ के साथ स्पिरिचुअल प्रेशर सॉफ्टली चेस्ट को प्रेस कर रहा था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने स्मूथ फ्रेंडली टोन में कहा, यूजर, ये सॉवरेन ट्रायल एक्सपांस है, यहाँ डायरेक्ट किलिंग अलाउड नहीं होती, लेकिन डिफीट का मतलब होता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन टेम्पररीली सील हो जाना। आहान सिंह रायजादा का पोस्चर रिलैक्स्ड था, पार अवेयरनेस फुल ओपन थी। ये जगह फाइट के लिए नहीं, डोमिनेंस टेस्ट के लिए थी। ये बात वो क्लियरली समझ रहा था।
अहान के लेफ्ट साइड पार अभी भी ऑरेलिया एनवाईएक्स ऑफ ट्वाइलाइट सैंटम चल रही थी। ट्वाइलाइट सैंटम एक हाई लेवल न्यूट्रल कल्टीवेशन फैक्शन था जो बैलेंस और ऑब्जर्वेशन पे काम करता था। ऑरेलिया का काम नॉर्मली पोटेंशियल सॉवरेन कैंडिडेट्स को मॉनिटर करना होता था। उसने सराउंडिंग्स को देखते हुए कहा, इस एक्सपांस में हर जोन अलग रूल फॉलो करता है। कोई ब्रूट फोर्स से जीत जाता है, कोई सिर्फ इंटेंट से। अहान ने स्लो वॉइस में रिप्लाई दिया, मैं दोनों हैंडल करता हूं। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इंस्टेंटली ऐड किया, यूजर तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्पाइक स्टेबल है, एरोगेंस नहीं डिटेक्ट हो रही। आगे बढ़ने पर एक्सपांस का पहला प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हुआ जिसका नाम था विल प्रेशर प्लेटफॉर्म। ये जगह नॉर्मली मिड टू हाई कल्टीवेटर्स के लिए होती थी। यहाँ फिजिकल अटैक अलाउड नहीं होता, सिर्फ विल पावर और कल्टीवेशन इंटेंट क्लैश होता है। प्लेटफॉर्म के सेंटर में ऑलरेडी एक कल्टीवेटर खड़ा था। उसका नाम था रिवन केल ऑफ आयरन वाव सेक्ट। आयरन वाव सेक्ट एक मार्शल कल्टीवेशन सेक्ट थी जो बॉडी और विल फोर्जिंग पे काम करती थी। रिवन का काम सेक्ट के लिए एक्सटर्नल ट्रायल्स क्लियर करना और राइवल्स का मेंटल ब्रेक टेस्ट करना होता था। उसने अहान को देखकर लाउड कॉन्फिडेंट टोन में बोला, तू नया है, ऑरा क्लीन है, या तो तू बहुत स्ट्रांग है या बहुत क्लूलेस। अहान ने बिना रुक के रिप्लाई दिया, बोलना बंद कर, इंटेंट दिखा। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट चकल के साथ बोला, यूजर शॉर्ट रिप्लाइज तुम्हारे डोमिनेंस को नेचुरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रिवन ने प्लेटफॉर्म एक्टिवेट कर दिया। तुरंत हाई हैवी विल प्रेशर वेव अहान की तरफ आई, जैसे इनविजिबल माउंटेन चेस्ट पार आ गया हो। नॉर्मल कल्टीवेटर्स यहाँ घुटनों पर आ जाते थे, लेकिन अहान के स्टेप्स स्टेबल रहे। उसकी आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं था, क्योंकि उसका कल्टीवेशन सिर्फ एनर्जी पे नहीं, कॉन्शियसनेस पे बेस्ड था। ऑरेलिया ने साइड से कामली ऑब्जर्व करते हुए कहा, आयरन वाव का प्रेशर डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डिफेंस यूजलेस होती है। अहान ने माइंड के अंदर प्रेशर को फ्लो की तरह ट्रीट किया, रेजिस्ट नहीं किया, एब्जॉर्ब किया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, यूजर तुम्हारा वॉइड अलाइंड कॉन्शियसनेस प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर रहा है, डैमेज जीरो। रिवन के फेस पर पहली बार सरप्राइज दिखा। उसने अपना फुल इंटेंट रिलीज कर दिया, लेकिन अगले हाई मोमेंट प्लेटफॉर्म का प्रेशर रिवर्स हो गया। रिवन के नीज स्लाइटली बेंड हो गए। उसने ग्रेटेड टीथ के साथ कहा, तू कौन सा पाथ फॉलो करता है? अहान ने कामली बोला, मेन पाथ फॉलो नहीं करता, मेन क्रिएट करता हूं। प्लेटफॉर्म ने रिजल्ट अनाउंस किया बिना आवाज के। सिर्फ एक गोल्डन सिंबल अपीयर हुआ जो अहान के साइड ग्लो कर रहा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने कंफर्म किया, यूजर विल प्रेशर ट्रायल क्लियर, बोनस सॉवरेन इंटेंट फ्रैगमेंट एक्वायर्ड। रिवन ने रिस्पेक्टफुली हेड नोट किया। आयरन वाव सेक्ट में डिफीट एक्सेप्ट करना डिसऑनर नहीं होता था। उसने क्लियरली कहा, अगर फ्यूचर में बैटलफील्ड मिला, मैं तुझे एनिमी नहीं बोलूंगा। अहान ने रिप्लाई दिया, तब देख लेंगे। आगे बढ़ने पर एक्सपांस का सेकेंड जोन ओपन हुआ जिसका नाम था सोल मिरर फील्ड। ये जगह और भी ट्रिकी थी क्योंकि यहाँ अपोनेंट एक्सटर्नल नहीं होता। यहाँ कल्टीवेटर के सामने उनकी हाई डिस्टॉर्टेड सोल रिफ्लेक्शन आती थी। फील्ड के एंट्रेंस पार खादी थी सेरिस वॉल ऑफ मिरर क्वायर। मिरर क्वायर एक सोल बेस्ड कल्टीवेशन ऑर्डर था जो ट्रायल्स कंडक्ट करता था। सेरिस का काम होता था इंश्योर करना कि कोई कल्टीवेटर अपनी रिफ्लेक्शन से परमानेंटली स्कार ना हो। उसने अहान को देखकर न्यूट्रल टोन में बोला, ये फील्ड सिर्फ उनके लिए सेफ होता है जो अपने आप से झूठ नहीं बोलते। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने क्वाइटली गाइड किया, यूजर यहाँ तुम्हारी सप्रेस्ड इंस्टिंक्ट्स सरफेस हो सकती है, कंट्रोल मेंटेन करना। फील्ड एक्टिवेट होते ही अहान के सामने एक डार्क रिफ्लेक्शन बना। सेम फेस सेम ऑरा, बस एक्सप्रेशन रूथलेस और कोल्ड थी। रिफ्लेक्शन ने बोलना स्टार्ट किया, तू पावर के लिए सब छोड़ देगा। फिर बोलता है, तू काम है। अहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेन चॉइस करता हूं, अर्ज नहीं। रिफ्लेक्शन अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ वर्ड्स से डिस्टेबलाइज कर रहा था।
पर अहान का माइंड ग्राउंडेड था। ऑरेलिया बाहर से ऑब्जर्व कर रही थी। उसने सॉफ्टली कहा, मोस्ट कल्टिवेटर्स यही ब्रेक हो जाते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने नोट किया, यूजर तुम्हारा इमोशनल फ्लक्चुएशन मिनिमल है, सेल्फ एक्सेप्टेंस हाई। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 9। असेंडेंट कॉन्वर्जेंस जोन का गेट फुली ओपन होते हाई स्पेस का टेक्सचर हाई चेंज हो गया, जैसे रियलिटी ने अपनी नॉर्मल शेप छोड़ दी हो। यहाँ जमीन सॉलिड नहीं थी बल्कि स्लो मूविंग लाइट प्लेट्स जैसी थी जो हर स्टेप पे हल्की सी वाइब्रेशन क्रिएट करती थी। हवा बिल्कुल साइलेंट थी। पार अस साइलेंस के अंदर थाउजेंड्स कल्टिवेटर्स के अनरिजॉल्व्ड इंटेंट का एको था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने स्मूथ और बिल्कुल ह्यूमन फ्रेंडली टोन में बोला, यूजर वेलकम टू असेंडेंट कॉन्वर्जेंस जोन। यहाँ स्ट्रेंथ से ज्यादा तुम्हारी एग्जिस्टेंस को जज किया जाएगा। नो डायरेक्ट किलिंग, लेकिन डोमिनेंस क्लैश अलाउड है। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जैसे उसके लिए एनवायरनमेंट चेंज होना कोई नई बात ही ना हो। इस जोन के अंदर ऑलरेडी कई कल्टिवेटर्स प्रेजेंट द हर कोई अलग अलग फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सबके बीच एक इनविजिबल टेंशन थी, जैसे कोई भी गलत मूव पूरे जोन को हिला दे। अहान के राइट साइड पार एक काम पार शार्प ऑरा वाली लड़की खादी थी जिसका नाम था मेलियन ऑफ एज्योर स्पिरिट पवेलियन। एज्योर स्पिरिट पवेलियन एक हाई ग्रेड कल्टिवेशन पवेलियन था जो सोल हीलिंग और स्पिरिट रिफाइनमेंट पे फोकस करता था। मेलियन का काम नॉर्मली वुंडेड एलीट्स को रिस्टोर करना होता था, पर यहाँ वो अपनी खुद की असेंशन के लिए आई थी। उसने अहान की तरफ देखकर सॉफ्टली बोला, तुम्हारी प्रेजेंस लाउड नहीं है, पार इग्नोर भी नहीं होती। अहान ने सीधा रिप्लाई दिया, मैं यहाँ नोटिस होन नहीं कंप्लीट होन आया हूँ। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली नोट किया, यूजर इमोशनल कंपैटिबिलिटी पोटेंशियल डिटेक्टेड, फ्यूचर बॉन्ड प्रोबेबिलिटी मीडियम। जोन के सेंटर में एक मैसिव रोटेटिंग सिगिल एक्टिवेट हुआ जिसका नाम था कॉन्वर्जेंस कोर। ये कोर नॉर्मली मल्टीपल कल्टिवेटर्स के इंटेंट को सिंक करके उनका फ्यूचर रैंकिंग डिसाइड करता था। जैसे ही कोर ग्लो करने लगा, एक ऑथोरिटेटिव वॉइस बिना किसी बॉडी के स्पेस में स्प्रेड हुई। ये वॉइस थी एल्डर कार्थोस ऑफ सेलेस्टियल वर्डिक्ट हॉल। सेलेस्टियल वर्डिक्ट हॉल एक एंशिएंट अथॉरिटी थी जो सॉवरेन कैंडिडेट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती थी। एल्डर कार्थोस का काम होता था ट्रायल्स सुपरवाइज करना और डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करना। उसने क्लियरली अनाउंस किया, हर कल्टिवेटर अपना इंटेंट रिलीज करे, जो सिंक नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने अहान को गाइड किया, यूजर इंटेंट को फोर्स मत करना, नेचुरल स्टेट मेंटेन करना। अहान ने अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन छोड़ा, कोई अग्रेसिव प्रोजेक्शन नहीं की, सिर्फ एक स्टेबल, डीप और साइलेंट विल रिलीज की जो सरफेस पे काम थी पार डेप्थ में अबिस जैसी थी। जैसे ही उसका इंटेंट कॉन्वर्जेंस कोर से टच हुआ, कोर ने एक सेकंड के लिए इरेगुलर स्पिन ली। मेलियन ने नोटिस किया और अंडर ब्रेथ कहा, ये इंटेंट रिफाइन है, पार डेंजरस। दूसरी तरफ एक मस्क्युलर कल्टिवेटर गुस्से से चिल्लाया, ये अनफेयर है। उसका नाम था ड्रोगन वेस ऑफ क्रिम्जन हैमर क्लैन। क्रिम्जन हैमर क्लैन एक बॉडी फोर्जिंग क्लैन था जो फिजिकल डोमिनेंस पे बिलीव करता था। ड्रोगन का काम नॉर्मली बैटल फील्ड एनफोर्सर का होता था। उसने अपना ब्रूट इंटेंट फोर्सफुली कोर पे थोप दिया। अगला हाई मोमेंट कोर का बैकलैश एक्टिवेट हुआ। ड्रोगन का इंटेंट अनस्टेबल था, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई और उसका प्लेटफॉर्म फेड होने लगा। एल्डर कार्थोस की वॉइस कोल्ड थी, इंटेंट इनकॉम्पैटिबल, एलिमिनेटेड। ड्रोगन बिना स्क्रीम के जोन से इजेक्ट हो गया। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने कामली बोला, यूजर ऑब्जर्वेशन ब्रूट फोर्स इंटेंट यहाँ फेल होता है। अहान का फोकस बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुआ। उसने सिर्फ मेलियन की तरफ एक ग्लांस दिया जो अब क्लियरली उसके इंटेंट के इन्फ्लुएंस में स्टेडी हो रही थी।
कॉन्वर्जेंस कोर ने अगला फेज एक्टिवेट किया जिसका नाम था रेजोनेंस वॉक। इसमें हर कल्टीवेटर को एक फ्लोटिंग पाथ पे चलना था जो उनके फ्यूचर चॉइसेस का सिंबॉलिक प्रोजेक्शन होता था। गलत स्टेप का मतलब टेम्परेरी सील। मेलियन आहान के पैरेलल पाथ पार चल रही थी। उसने हल्का सा नर्वस होते हुए कहा, ये पाथ मुझे हीलर्स के फ्यूचर तक खींच रहा है, पर मेन कॉम्बैट भी सीखना चाहती हूँ। आहान ने विदाउट स्टॉपिंग बोला, दोनों पॉसिबल है अगर तू एक को सैक्रिफाइस ना करे। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने विस्पर किया, यूजर मेंटरिंग टेंडेंसी डिटेक्टेड। पाथ के एंड पार एक शैडोड फिगर खादी थी जो पहले से वेट कर रही थी। ये थी लिरा मूनवेल ऑफ नाइट लोटस कोर्ट। नाइट लोटस कोर्ट एक सीक्रेटिव फीमेल डोमिनेंट कल्टीवेशन कोर्ट था जो असैसिनेशन और मून बेस्ड आर्ट्स में स्पेशलाइज करता था। लिरा का काम नॉर्मली पॉलिटिकल टारगेट्स एलिमिनेट करना होता था। उसने आहान को देखकर स्लो कॉन्फिडेंट टोन में कहा, तुम्हारी ऑरा मुझे मून के नीचे भी विजिबल लगती है। मेलियन ने लिरा को रिकॉग्नाइज करके अलर्ट टोन में कहा, नाइट लोटस यहाँ। लिरा मुस्कुराई, हर जगह जहां फ्यूचर स्ट्रांग होता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इमीडिएट एनालिसिस दिया, यूजर हाई रिस्क हाई वैल्यू अलाई डिटेक्टेड, इमोशनल वॉलेटिलिटी मीडियम, लॉयल्टी कंडीशनल। लिरा ने डायरेक्ट सवाल पूछा, आहान सिंह रायजादा, अगर मेन फ्यूचर में तुम्हारे साथ चालू क्या तुम मुझे चेन करोगे? गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 10। आहान सिंह रायजादा ने सॉवरेन स्टेयरवे का फर्स्ट स्टेप लिया और जैसे ही उसका पेयर अस एंशिएंट कल्टीवेशन स्टेयरवे के पहले प्लेटफॉर्म पार पड़ा, सराउंडिंग ऑरा इंस्टेंटली रिएक्ट हुई। ये स्टेयरवे फ्लोटिंग पीक्स के बीच बनाई गई थी जहां हर स्टेप एक अलग डायमेंशन का फ्रैगमेंट रिप्रेजेंट करता था, जैसे रियलिटी इटसेल्फ लेयर्स में फोल्ड हो रही हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली गाइडेंस दी, यूजर सॉवरेन स्टेयरवे का पर्पस मेंटल रेजिलियंस, फेट सिंक्रोनाइजेशन और हिडन पोटेंशियल अवेकनिंग। हर स्टेप पे एनवायरमेंटल फीडबैक और सबकॉन्शियस प्रोजेक्शंस होंगे। जब आहान आगे बढ़ा, उसने एक शैडोड फिगर को डिटेक्ट किया जो एक ग्लोइंग प्लेटफॉर्म पार खड़ा था। एल्डर वरुण ऑफ जेनिथ असेंशन सेक्ट। जेनिथ असेंशन सेक्ट एक लेजेंडरी कल्टीवेशन सेक्ट है जो मल्टी डायमेंशनल अवेयरनेस और फेट मैनिपुलेशन पे स्पेशलाइज करता है। एल्डर वरुण का काम नॉर्मली असेंडिंग कैंडिडेट्स के माइंड और रिजॉल्व को टेस्ट करना होता था। उसने आहान को ऑब्जर्व करते हुए काम टोन में कहा, तुम्हारी प्रेजेंस मेयरली प्रेडिक्टेबल नहीं है, पार स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा इंटेंट इंटैक्ट है या शैटर्ड अंडर सटल प्रेशर? आहान ने एक शॉर्ट नोट दिया, इंटेंट इंटैक्ट, टेस्टिंग में कोऑपरेट करूंगा। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने नोट किया, यूजर ओबीडियंस अंडर टेस्ट हाई, मेंटल स्टेबिलिटी पीक। स्टेयरवे के अगले स्टेप पार एक मिराज लाइक प्लेटफॉर्म था जहां से इल्यूशंस का कंटिन्यूअस स्वर्ल आ रहा था। यहां केला ऑफ मिस्ट लोटस क्लैन अपीयर हुई। मिस्ट लोटस क्लैन नॉर्मली डिसेप्शन और परसेप्शन मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट है। केला का काम कैंडिडेट्स के ट्रू सेल्फ को एक्सपोज करना था। उसने आहान को जेंटली टीज किया, तुम्हारे अंदर जो काम है वो सिर्फ सरफेस है या डेप्थ में भी स्टेबल है? आहान ने रिप्लाई दिया, डेप्थ में भी अबिस लेवल काम है, टेस्ट करना चाहती हो तो ट्राई करो। केला ने एक मिस्चिवस स्माइल दी और सटल ऑयरा पुश की, जैसे आहान के सबकॉन्शियस फियर्स डायरेक्टली कॉन्फ्रंट हो रहे हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने कामली विस्पर किया, यूजर सबकॉन्शियस कॉन्फ्रॉन्टेशन सक्सेस प्रोबेबिलिटी हाई, इमोशनल इंटरफेरेंस मिनिमल। जब आहान ने इल्यूशंस को पास किया, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे एक और कल्टीवेटर था, जेन डब्ल्यू ऑफ आयरन सोल पवेलियन। आयरन सोल पवेलियन का फोकस बॉडी टेम्परिंग और विल पावर एम्प्लीफिकेशन पे था। जेन डब्ल्यू का काम हर्ष एंड्योरेंस और पेन थ्रेशहोल्ड टेस्ट करना था। जेन डब्ल्यू ने एक डीप बूमिंग वॉइस में कहा, तुम्हारे फिजिकल रिफ्लेक्सेस और मेंटल एंड्योरेंस का कॉम्बो मुझे इंटरेस्ट करता है, रेडी हो?
अहान ने स्टेप आगे रखते ह्यू कैजुअली रिप्लाई किया, हर चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड। एज ही मूव्ड, जेन डब्ल्यू के ऑरा ने ब्रीफ शॉकवेव रिलीज की, जिसे अहान के रिफ्लेक्सेस और इंटरनल कोर कोऑर्डिनेशन टेस्ट ह्यू गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने नोट किया, यूजर बॉडी कोर हार्मनी इम्प्रूव्ड बाय 12%, पेन थ्रेशहोल्ड एक्सपांशन मॉडरेट। अगला स्टेप पे एक फ्लोटिंग ऑर्ब अपीयर हुआ, जिसमें अहान के पेरेंट्स का प्रोजेक्शन था, फादर राजवीर सिंह रायजादा, मदर श्रेया देवी रायजादा, दोनों हाईटियर कल्टिवेटर्स। द राजवीर एक वॉइड फाउंडेशन सॉवरेन और श्रेया देवी एक स्पिरिट रिफाइनमेंट मास्टर। प्रोजेक्शन का काम कैंडिडेट्स के हिडन फैमिलियल बॉन्ड्स और इमोशनल कोर को प्रोब करना था। राजवीर की प्रोजेक्शन ने अहान की तरफ देखा और डीप वॉइस में बोला, बीटा, तुम्हारे अंदर वो काम और कंट्रोल है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फ्यूचर में और भी टेस्टिंग आएगी। श्रेया देवी की प्रोजेक्शन सॉफ्ट और नर्चरिंग टोन में बोली, और तुम्हारा इमोशनल बैलेंस क्रूशल है। रिमेंबर, अटैचमेंट्स और पावर दोनों एक साथ हैंडल करनी होंगी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने इंटरनल नोट दिया, यूजर इमोशनल रेजिलियंस अगेंस्ट फैमिलियल प्रोब, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोसेसिंग ऑनगोइंग। जैसे ही अहान ने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पार स्टेप लिया, उसने एक और फिगर को डिटेक्ट किया, सेराफीने ऑफ ल्यूनर वेलकोट। ल्यूनर वेलकोट का स्पेशलाइजेशन स्टेल्थ और फेट सीइंग कल्टिवेशन में था। सेराफीने का काम कैंडिडेट्स के इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को प्रोब करना था। उसने एक विस्पर में कहा, तुम्हारा नेक्स्ट मूव इंस्टिंक्चुअल होगा या कैलकुलेटेड? अहान ने स्माइल के साथ बोला, डोंट अंडरएस्टिमेट इंस्टिंक्ट, कैलकुलेशन एंड इंस्टिंक्ट आर सिंक। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली कंफर्म किया, यूजर इंस्टिंक्ट कैलकुलेशन इंटीग्रेशन 87%, डिसीजन लेटेंसी मिनिमल। हर स्टेप पे अहान का कल्टिवेशन बेस सटली ग्रो कर रहा था। करंट लेवल हाई वॉइड फाउंडेशन रियल्म पार सॉवरेन स्टेयर वे के चैलेंजेस ने उसके स्यूडो सॉवरेन पोटेंशियल को फुली अवेक करना स्टार्ट कर दिया था। हर प्लेटफॉर्म पे एनकाउंटर होने वाले कल्टिवेटर्स, हर इल्यूजन और ट्रायल ने अहान को एक हायर अवेयरनेस और शार्पर फेट अलाइनमेंट प्रोवाइड किया, जैसे कि ये स्टेयरवे सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल सिनर्जी का ट्रायल था। जैसे ही अहान एक और असेंडिंग स्टेप पे गया, गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने फाइनल विस्पर किया, यूजर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म विल टेस्ट डिसीजन अंडर इमोशनल ड्यूरेस वाइल मेंटेनिंग कल्टिवेशन सिंक्रोनाइजेशन। ऑल प्रीवियस अलायंसेस और प्रोजेक्शंस विल कॉन्वर्ज। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 23 पार्ट 11। अहान सिंह रायजादा ने अगला स्टेप लिया सॉवरेन स्टेयरवे का, और जैसे ही उसका पेयर प्लेटफॉर्म पे पड़ा, सराउंडिंग ऑरा इंस्टेंटली शिफ्ट हो गई। हर प्लेटफॉर्म पे जो पहले कल्टिवेटर्स और ट्रायल्स उनका इफेक्ट अब एक सिंक्रोनाइज्ड वेव में फील हो रहा था, जैसे प्योर एनवायरनमेंट ने अहान के करंट कल्टिवेशन और मेंटल स्टेबिलिटी को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली ऑब्जर्व किया और क्वाइटली रिपोर्ट किया, यूजर स्यूडो सॉवरेन अवेकनिंग ट्रेजेक्टरी एक्टिव, इमोशनल, मेंटल और कल्टिवेशन इंटीग्रेशन टेस्ट इमिनेंट। प्लेटफॉर्म का सेंटर ग्लो कर रहा था और एक फ्लोटिंग लोटस लाइक कंस्ट्रक्ट अपीयर हुआ, जिसका एसेंस अहान के सबकॉन्शियस से रेसोनेट कर रहा था। यहाँ पे लियोरा ऑफ रेडिएंट स्पिरिट सेक्ट का प्रेजेंस डिटेक्ट हुई। रेडिएंट स्पिरिट सेक्ट का स्पेशलाइजेशन स्पिरिचुअल हार्मोनाइजेशन और इमोशनल एम्प्लीफिकेशन में है। लियोरा का काम कैंडिडेट्स के हिडन डिजायर्स और अटैचमेंट्स को प्रोब करना होता था। लियोरा सॉफ्टली बोली, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारी काम और कंपोजर सिर्फ सरफेस लेवल नहीं, पर अब डीप रूटेड इमोशनल करंट्स फेस करने होंगे। रेडी हो? अहान ने एक डीप ब्रेथ लिया और रिप्लाई दिया, रेडी, टेस्ट कर सकती हो। हर वेव को एब्जॉर्ब करूंगा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने नोट किया, यूजर इमोशनल रेजिलियंस हाई, सबकॉन्शियस हार्मनी स्टेबल। जैसे ही अहान ने प्लेटफॉर्म पे एडवांस किया,
एक और कल्टिवेटर अपीयर हुआ, काइरोस ऑफ शैडो पिलर सेक्ट। शैडो पिलर सेक्ट का एक्सपर्टीज मैनिपुलेशन ऑफ फेट थ्रेड्स और प्रोबेबिलिटी कंट्रोल में है। काइरोस ने एक मेजर्ड टोन में कहा, तुम्हारा नेक्स्ट डिसीजन क्रिटिकल है अहान। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन और कल्टिवेशन सर्ज दोनों साइमुल्टेनियसली टेस्ट होंगे। अहान ने काम एक्सप्रेशन के साथ बोला, डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ परसेप्शन है, सर्च का मतलब सिर्फ पोटेंशियल। डोंट कंफ्यूज मी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली नोट किया, यूजर डुअल फोकस डिसीजन मेकिंग 92%, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन रेजिस्टेंस ऑप्टिमल। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे इल्यूशंस ने शेप चेंज करते ह्यू फैमिलियल एकोस क्रिएट किए। यहाँ पे अहान के पेरेंट्स के प्रोजेक्शंस फिर से अपीयर ह्यू, राजवीर सिंह रायजादा और श्रेया देवी रायजादा। लेकिन इस बार प्रोजेक्शंस ने सटल इमोशनल ट्रिगर्स और मेमोरीज को इन्वोक किया, जैसे पास्ट नर्चरिंग और डिसिप्लिन के मोमेंट्स साइमुल्टेनियसली हाईलाइट हो रहे हों। राजवीर प्रोजेक्शन डीप और फर्म टोन में बोला, बीटा, इमोशनल बैलेंस के बिना सॉवरेन पावर इनकम्प्लीट है। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उसके लिए इमोशनल मास्टरी जरूरी है। श्रेया देवी प्रोजेक्शन नर्चरिंग और जेंटल टोन में बोली, और तुम्हारे हार्ट को अवेयर करना होगा कि किन पे और कैसे ट्रस्ट करना है, अटैचमेंट्स और पावर दोनों साथ हैंडल करना सीखो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने रिकॉर्ड किया, यूजर इमोशनल अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग, अटैचमेंट प्रोसेसिंग इवॉल्विंग, फैमिलियल रेजोनेंस इंटीग्रेशन 78%। जैसे ही अहान ने नेक्स्ट स्टेप लिया, एक एथेरियल फिगर इमर्ज हुई, सीलीन ऑफ मूनलिट अरोरा क्लैन। मूनलिट अरोरा क्लैन का एक्सपर्टीज इंट्यूइशन और रिलेशनल बॉन्ड परसेप्शन में है। सीलीन का काम कैंडिडेट्स के पोटेंशियल रोमांटिक और क्लोज बॉन्ड कनेक्शंस को सटल हिंट और रिफ्लेक्शन के थ्रू अवेकन करना होता था। सीलीन ने सॉफ्ट और मेलोडिक वॉइस में पूछा, अहान, तुम्हारे अंदर जो अटैचमेंट्स के लिए स्पेस है वो अब एक्सप्लोर होने को रेडी है। तुम खुद अवेयर हो कि फ्यूचर कनेक्शंस पे कैसे एक्ट करोगे। अहान ने काम और कॉन्फिडेंट टोन में बोला, अवेयर और रेडी। हर बॉन्ड का रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों मेंटेन करूंगा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने विस्पर किया, यूजर रिलेशनल अवेयरनेस 65%, अटैचमेंट रेडीनेस एक्टिव। अब अहान के नेक्स्ट स्टेप पे ओरिन ऑफ एटर्नल फ्लेम सेक्ट अपीयर हुआ। एटर्नल फ्लेम सेक्ट का फोकस एक्सट्रीम कल्टिवेशन सर्जेस और विल पावर एम्प्लीफिकेशन पे है। ओरिन ने डीप बूमिंग वॉइस में चैलेंज दिया, तुम्हारे कोर कल्टिवेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन का कॉम्बो मेरा इंटरेस्ट करता है अहान। देखना है कि तुम एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट साइमुल्टेनियसली हैंडल कर सकते हो या नहीं। अहान ने बिना हेजिटेशन के स्टेप रखते ही रिप्लाई दिया, हर चैलेंज का पर्पस टेस्ट करना है और हर टेस्ट का आउटकम मेयर कंट्रोल में है। जैसे ही ओरिन ने स्मॉल फ्लेम सर्ज रिलीज की, अहान ने इंस्टिंक्टिवली ऑरा हार्मोनाइज की और सर्ज एब्जॉर्ब कर लिया। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली अपडेट किया, यूजर कल्टिवेशन एब्जॉर्प्शन 15% इंक्रीज, विल पावर सर्ज स्टेबिलिटी ऑप्टिमल। प्लेटफॉर्म के आगे एक ग्लोइंग मिरर अपीयर हुआ जिसमें अहान के मल्टीपल प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्टेड ह्यू, पास्ट ट्रेनिंग, प्रीवियस ट्रायल्स और अभी के स्टेयरवे एक्सपीरियंसेस। ये मिरर प्लेटफॉर्म का टेस्ट था, ट्रू सेल्फ इंटीग्रेशन टेस्ट, जहां अहान का काम, डिटर्मिनेशन और कल्टिवेशन हार्मनी एक साथ प्रोब की जा रही थी। हर रिफ्लेक्शन अहान के सबकॉन्शियस से कनेक्टेड थी और हर एक प्रोजेक्शन के साथ इंटरैक्ट करने पे सटल कल्टिवेशन बूस्ट और इमोशनल अवेयरनेस गेन हो रहा था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने अलर्ट किया, यूजर ट्रू सेल्फ इंटीग्रेशन 72%, स्यूडो सॉवरेन अलाइनमेंट